देखो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम को या फिर व्हाट्सएप पर आए हुए किसी के मैसेज को आप अच्छे से ना तो पढ़ ही पाते हैं और ना लिख पाते हैं, तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा जिससे आप मैसेज भेजना भी सीख जाओगे, पढ़ना भी सीख जाओगे और आपका लिखना यानी कि जो आपकी टाइपिंग है वो भी मजबूत हो जाएगी। और अंग्रेजी में कुछ भी आप लिखा हुआ पाएंगे ना, उसको बहुत आसानी से हिंदी में आप पढ़ देंगे और उसका रिप्लाई भी आप दे सकते हैं। अगर कोई मैसेज है और नाम है तो आप वैसे ही पढ़ ले जाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में आपको पढ़ना है। आइए देखिए जो आप व्हाट्सएप पर मैसेज से बात करते टाइम जिन जिन वर्ड का यूज करते हो ना, मैंने आज उन सभी को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इनसे आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है यच डबल आई। कभी कभी आपको केवल यच और आई लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं कहीं आपको एच डबल आई, कहीं कहीं एच ट्रिपल आई। तो ये जो आपका आई लगता है ना, एक कोई कई ढेर सारे लगा देते हैं, लेकिन इनको केवल आपको हाई पढ़ना है अगर एच आई आपके पास लिख के आए। तो देखो एच से यानी इसको आप हाय जब पढ़ोगे तो हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है नमस्ते। जब कोई व्हाट्सएप पर आपको पहली बार मैसेज करेगा तो हाय लिख के करेगा। अगर कोई मैसेज वह लिख रहा है, अगर उसमें एच आई लिखा हुआ है तो इसको ही पढ़ते हैं। शुरुआत में केवल एच आई लिख के आए तो हाय पढ़ना है, या फिर मैसेज के बीच में आए तो ही पढ़ना है। ठीक है, चलो एच ई डबल एल ओ इसको पढ़ते हैं हेलो। तो देखो एच से आपका हा हो गया, ई से एक ही मात्रा है, डबल एल से बनता है आपका केवल एक बार ला, क्योंकि हेलो क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश में कोई वर्ड डबल बार आता है तो उनका उच्चारण केवल एक बार होता है, तो यहाँ पे एक बार कहना है। और ओ से ओ की मात्रा, और हेलो का मतलब होता है सुनो। तो यहाँ पे देखो दो आपके इंग्लिश वर्ड थे, एक आपका देखो हिंदी वाले की तरह भी बनेगा लेकिन जब किसी सेंटेंस में आपका एच आई लिखा होगा। आगे डबल ए पी इसको आप पढ़ते हैं, तो डबल ए से बड़ा आ हो गया और पी से आपका पा, तो डबल ए पी को आप पढ़ोगे। के ए आई एस आई को कैसी पढ़ना है? तो देखो के से का हो गया, के बाद ए और आई दिया है ना, तो ए आई क्या करता है, ए की मात्रा लगाएगा, तो यहाँ देखो कै हो गया। एस से छोटा सा, लास्ट में देखो जब आई आया करे एकदम दाहिने साइड किनारे पर, तो आई से बड़ी ई की मात्रा आप लगाओगे, तो ये देखो लिखा है कैसी। तो याद रखना ए आपकी आई छोटी की मात्रा बनाती है और बड़ी की, और लास्ट में आती है तो ज़्यादा करके बड़ी बनाती है, तो आप बड़ी लगाएंगे। आगे एच ओ, एच से हा हुआ, ओ से ओ की मात्रा, तो एच ओ को हो पढ़ते हैं। आर ए एन आई, देखो आर से रा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, लास्ट में देखो यहाँ भी आई है तो हम क्या करेंगे, आई से यहाँ बड़ी की मात्रा अप्लाई करेंगे, तो ए आपका हो जाएगा रानी। रानी एक नाम है। यम ए आई, देखो यम से माँ, अभी आपने यहाँ देखो ए आई से ए की मात्रा लगाया था, तो यहाँ भी आप ए की मात्रा लगाएं तो ए आपका हो गया मैं। टी ओ, तो टी से ता हुआ और ओ से ओ की मात्रा बनती है, तो टी ओ तो हो गया। ई के डी ए एम, देखो ए आपका लिखा है एकदम। देखो ई जब सबसे शुरू में आता है ना तो ए की मात्रा नहीं लगाता। जितने भी मात्रा लगाने वाले आपके वर्ड होंगे अगर शुरुआत में आएंगे तो उनसे स्वर बनता है। आप इस भाषा को नोट करके लिख लें। तो ई से यहाँ देखो ए बनाना है, के से आपका का बनेगा। अब देखो एकदम में क्या दा पे कोई मात्रा है? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नहीं है, तो आप डी और ए से केवल दा बनाएंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि देखो जिस पे आ का मात्रा होता है ना उसके लिए भी हम ए का यूज करते हैं, और जिस पे नहीं मात्रा होता उनकी इंग्लिश के भी बगल में ए लगता है जब वह शुरुआत या फिर बीच में हो। ठीक है, तो यहाँ आपको डी ए से केवल दा और यम से माँ कहना, ए आपका यहाँ पे एकदम हो गया। अगर आप बोलो सर यहाँ मैं मात्रा भी लगाना चाहता हूँ क्योंकि लगाने से एक और शब्द बन रहा है एक दाम। अगर कहीं आप सामान लेने जाते होंगे, कहीं सेल लगता है तो वहाँ पे सबका सारा का सारा एक ही दाम होता है, तो आप यहाँ पे एक दाम भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी के पास था मैसेज करके लिख भेजिए भैया सारा सामान एक दाम का था, तो यहाँ भी एक दम और एक दाम दोनों पढ़ोगे। ठीक है, चलो
TH को ठीक पढ़ते हैं तो TH से यहाँ पे ठा बनेगा, डबल से बड़ी की मात्रा और K से का बनाओगे तो ये आपका ठीक लिखा है। HOON देखो इसको हूँ पढ़ते हैं, H से हा हो गया, O से बड़ा ऊ का मात्रा और यन से देखो यहाँ पे इस तरीके से बिंदी बनेगा। हमने इसको होमवर्क में दिया था तो कोई इसको हून लिख दिया था, भैया हून नहीं हूँ इसको पढ़ोगे, क्योंकि यन जो है ना आपका ना तो बनाता है लेकिन जब ना नहीं काम करता तो बिंदी भी लगाता है, तो आपका हूँ होगा। AAPK इसको पढ़ते हैं आपका, तो देखो A से बड़ा आ और P से पा हो गया, अभी आपने यहाँ भी देखो लिखा था, फिर K से का कर दो, A से आ का मात्रा आपका। आगे KYA, अब देखो इसको पढ़ते हैं क्या, और क्या में आधा का होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो ये जो पहला वाला होता है ना आपका आधा भी बनता है पूरा भी। जैसे यहाँ देखो P और K आपस में सटे थे तो यहाँ देखो P पूरा बना है, यहाँ K आपस में सटा था देखो K आपका पूरा बना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है तो क्या में आधा का होता तो आप आधा का यूज कर दें, क्योंकि ए भी शब्द बनाता है ए भी, तो K से आधा का, Y से या और A से आ का मात्रा क्या। HAL को आप दो शब्द पढ़ेंगे, अगर H से हा बनाएं, A से आ का मात्रा, यल से ला बन करें, ये देखो आपका एक शब्द बनेगा हाल। अब हो सकता है कि आपके पास जो मैसेज आया उसमें हाल ना लिखा हो, कुछ और बैठ रहा हो, तो बिल्कुल एक बार मात्रा हटा के चेक कर लेना, तो ये देखो आपका हल हो जाएगा। तो हाल और हल दोनों शब्द होता है। यहाँ भी देखो CHAL को भी आप दो शब्द बनाओगे, अगर CH से चा करके आप A से आ का मात्रा, यल से ला करते हैं, देखो चाल बन जाएगा। अगर यहीं पे आप मात्रा नहीं लगाएंगे तो चल बन जाएगा। देखो अगर मेरी आवाज़ थोड़ा बदली बदली से लग रही हो तो आपको पता है ना, मैंने कल बताया था कि जुकाम हुआ है इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ यार। HAI को पढ़ते हैं तो H से आपका हा हो गया, AI से ए की मात्रा, ए हो गया आपका है। BATAO इसको पढ़ते हैं बताओ। अब देखो बताओ में बा पे आपका मात्रा नहीं होता, तो मैंने बताया ना कि जिस पे मात्रा नहीं होता वहाँ भी ए लग जाता है, तो यहाँ B और A से केवल बा कहना है, T से ता कहना है। अब देखो मैंने एक आपको और बताया था कि भैया जब A और O साथ में आया करें तो ए क्या करेगा, आ का मात्रा लगाएगा, ओ आपका ओ बनाएगा जो स्वर होता है, ठीक है। तो ये देखो लिखा है बताओ, कहीं भी देखा ना इसी टाइप से आप सॉल्व करना। YAAR देखो Y से आपका या हो गया, अब यहाँ AA दिया है ना तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, वो कमेंट करके पूछे भी थे। तो देखो अगर कहीं AA देता है तो आप बड़ा वाला आ बना देते हो, कहीं AA देता आप मात्रा लगा देते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो याद रखना, ये देखो Y के तुरंत बाद ही AA दे दिया है ना, तो ए आपका मात्रा का काम करेगा। अगर Y के बाद कोई और मात्रा दिया होता, मात्रा वाला वर्ड, फिर जाके AA दिया होता तो हम इससे बड़ा वाला आ बनाते, लेकिन तुरंत जब देगा ना तो आपको क्या कहना, आ का मात्रा एक ही बार लगाना है, और आर से आपको रा कहना। देखो यार हो गया, तो कहीं कहीं आपको AA लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं सिंगल ए मिलता है, ठीक है, तो उसको यार ही पढ़ना। HAMARA लिखा है हमारा, अब हमारा में हा पे नहीं होता तो HA से हा कर देना, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, आर से रा और ए से आ का मात्रा हमारा। एक बात और नोट करके लिख लो जो आज नए लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं, देखो जब लास्ट में ए रहा करे सबसे किनारे पर ना तो आपको मात्रा लगाना पड़ेगा, वहाँ आप उस ए को साइलेंट नहीं करोगे क्योंकि उसी के लिए दिया है कि आप लगाएं। BHI देखो BH से भा हो गया, अब देखो भैया लास्ट में आई दिया है तो मैंने बताया कि बड़ी की मात्रा आपको यूज करनी है, तो ए हो गया भी। MAST को पढ़ते हैं मस्त, तो मस्त में मापे नहीं है तो MA से केवल माँ कहना, यस और टी आपस में सटे हैं तो मस्त में आधा सा होगा, दोनों शब्द बनाते हैं तो इसको आधा बनाओ और टी से ता कह लो मस्त, जहाँ आधा की ज़रूरत हो आधा बनाओ, जहाँ पूरा की हो पूरा बनाओ। TABIYAT इसको पढ़ते हैं तबीयत। अब देखो तबीयत में TA से केवल ता बनेगा, ठीक है, B से बा और I से छोटी की मात्रा B, या पे नहीं है तो Y और A को लेकर के या बनाना और T से ता कर देना, ये देखो तबीयत हो जाएगा। BAS को पढ़ेंगे बस, केवल बस पढ़ोगे तो यहाँ B और A से बा, S से आपका सा, AISE
देखो ए और आई यहाँ शुरू में है, यहाँ ए आई के बाद था। तो ध्यान से सुनना, मैंने बताया था कि जो भी मात्रा बनाने वाले वर्ड होंगे अगर शुरुआत में आएंगे तो उनसे स्वर बनता है। तो ए आई से यहाँ आप आय बनाओगे जो आपका स्वर है, एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा ऐसे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, ठीक है। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो आगे है BAITH, इसको पढ़ते हैं बैठा। तो देखो बी से बा हो गया, अब बी के बाद ए और आई है तो ए की मात्रा, ठीक है। और TH से यहाँ पे ठा कर लेना, ए से आ का मात्रा, ए आपका बैठा हो गया। THA को पढ़ते हैं था। अब यहाँ देखो TH से आपका था बनेगा, ए से आ का मात्रा था हो गया। SOCHA सोचा, तो एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, CH से आपका चा, ए से आ का मात्रा सोचा। CHALO, देखो अब इससे आप दो शब्द बनाओगे। सीच से आपका चा होगा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, देखो आपका चालो हो गया। मैंने बताया था कि वह मात्रा हटा के चेक कर लिया करो। तो यहाँ इस वाले में आप केवल CHA से चा बनाना, यल से ला और ओ से ओ की मात्रा करोगे तो चलो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे YAD, तो Y से आपका या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, याद हो गया। अगर मैं यहीं पे डबल ए लगा करके दे दूं सिंगल ए के बजाय तो वहाँ भी आप मात्रा ही लगाओगे, क्योंकि आपको पता है उसके तुरंत बाद ही दिया है। KAR, देखो इनसे आप दो शब्द बनाते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपका KAR दिया है तो इसको आप के से का, ए से आ का मात्रा, आर से का कार भी पढ़ोगे। लेकिन कब? जब कहीं कोई शब्द होगा, यानी कि वर्ड लिखा होगा, एक बड़ा सा शब्द होगा, उसमें KAR दिया होगा तो वहाँ पे आप कार और कर दोनों पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ सिंगल अगर सिर्फ इतना ही दिया है ना तो आप इसे कर पढ़ना, कार मत पढ़ना। मानते हैं कि यहाँ पे ऐसे इंग्लिश लिखी गई है तो आप यहाँ कार भी और कर दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन सिंगल वाले में सिर्फ कर पढ़ोगे, ठीक है। चलो आगे LIY, इसको पढ़ते हैं लिया। तो यल से ला हो गया, आई से छोटी की मात्रा और वाई से या करें, ए से आ का मात्रा, तो ए हो गया आपका लिया। JAY, तो देखो इनसे भी आप दो शब्द बनाओगे, जे से जा, ए से आ का मात्रा, वाई से आपका या, ए हो गया आपका जाए। तो जाए भी शब्द होता है, आप यूज करते हो। अगर यहीं पे आप मात्रा नहीं करोगे तो जय हो जाएगा। अब आप जय माता दी बोलते हो तो वहीं आपका जय है, ठीक है। अब आगे TUM, अब देखो टी से ता हुआ, यू से छोटा ऊ का मात्रा और यम से आपका माँ, तो TUM को तुम पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ना। चलिए KAROG, देखो अभी आपने KAR को कर पढ़ा था ना। अच्छा चलो हम KAR को कर पढ़ लेते हैं, लेकिन भैया आर के बगल में ओ दिया है तो इस पर हम ओ की मात्रा लगा देंगे। फिर जी से गा होगा और लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा करोगे। देखो अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो हमसे ना, तो इससे अच्छा तरीका कहीं आपको इतना आराम से और इतना आपको समझा के कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए अगर पहली बार आए हो तो बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। शाम को 6 बजे क्लास होती है, अपनी रोज़ाना होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो 10-20 मिनट, इसके बाद चले जाया करो, ठीक है। चलो NAHI को पढ़ते हैं नहीं, तो यहाँ NA से केवल ना बनेगा, एच से हा, लास्ट में आई तो बड़ी ई की मात्रा। बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाता हूँ आपको। LAGTA, देखो लिखा है लगता, तो देखो LAG अगर कहीं आपको लिखा रहे मिल जाए तो उसको लग पढ़ना, ठीक है। तो LA से आपका ला और जी से गा हो गया। देखो यहाँ पे पूरा गा बना है और टी से ता, ए से आ का मात्रा लगता। TERA, ये लिखा है तेरा, तो टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, तेरा। SHADI, इसको पढ़ते हैं शादी, तो एच से बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, डी से दा और लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए देखो शादी हुआ। KARANA, लिखा है आपका यहाँ पे कराना। अब देखो कराना में का पे नहीं मात्रा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, के से केवल का करेंगे, आर से रा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा, कराना। अगर कोई हमसे पूछे कि सर मैं इसको करना भी पढ़ सकता हूँ, तो देखो अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन करना की जो इंग्लिश होती है ना, यहाँ पे ए नहीं होता। जैसे आपने यहाँ पे
करोगी में कर के बाद यहाँ पे ओ की मात्रा जी आई किया था, तो यहाँ भी करना में पहले कर लिखोगे के ए आर से, अब यहाँ ए नहीं लगाना, फिर यानी ए तुरंत लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा, कैसे लगता था वैसे करना। PADEGA लिखा है पढ़ेगा, तो पढ़ेगा में पी ए से पा, डी से आप का ड़ा, ई से ए की मात्रा, जी से गा, ए से आ का मात्रा, ए लिखा है पढ़ेगा। PAPA इसको पढ़ते हैं पापा, तो ये तो सबको पता है, सबको इंग्लिश आती है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, ठीक है। चलो यस ई, तो यस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, ए आपका हो गया से। BOLUN, देखो बी से आपका बा, मैं बता दूं ये लिखा है बोलूं, तो देखो बी से बा हो गया, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला। देखो बोलू में ला पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो जिनको नहीं पता है कि यू भी बड़ा ऊ का मात्रा बनाता है, तो वो आज से ध्यान दें, छोटा ऊ तो मात्रा बनाता है, आपने याद किया होगा, लेकिन बड़ा भी बनाता है, आप इसे भी नोट डाउन करके लिख लें। और यहीं आपको नहीं पता था जो आप गलतियाँ करते थे, जैसे आई छोटी बड़ी की मात्रा बना रहा है ना, वैसे यू भी छोटा बड़ा बनाता है। और कहीं कहीं आपको डबल ओ से भी बड़ा ऊ का मात्रा देखने को मिलेगा, लेकिन हर जगह नहीं मिलता बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से देखने को। तो यहाँ आप यू से बड़ा लगाओगे, ये जो यन है यहाँ ऐसे बिंदी लगाएगा, ये देखो लिखा है बोलूं, काफ़ी लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते, बोलून पढ़ते हैं, तो याद रखना बोलूं लिखा है, ठीक। ARE, तो ए से आ और आर से रा करें, ई से ए की मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा अरे। PAGAL, देखो ए आपका लिखा है यहाँ पे पागल, तो पागल में पा पे है लेकिन गा पे नहीं, तो भैया हम पी से पा करके ए से आ का मात्रा, जी ए से गा करेंगे और यल से ला करेंगे, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा पागल। KYA, क्या, तो के बाद वाई है, तो यहाँ पे आधा का बनेगा, वाई से या ए से आ का मात्रा क्या। KARUNGI लिखा है करूँगी। अब देखो करूँगी में का पे नहीं मात्रा है, तो के ए से केवल का कहना, आर से रा कहना, यू से छोटा ऊ का मात्रा, नोट करके लिखो जो भी मैं बोल रहा हूँ। देखो यन के बाद जब जी आता है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में यूज करेंगे, और जी से गा लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा लगानी है तो करूँगी। AB, तो देखो ए से आ बन गया और बी से आपका बाग बन गया, तो ए और बी को अब पढ़ते हैं। ए भी समझ में आ गया, चलिए थोड़ा सा और है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे लिखा है GHAR को पढ़ते हैं घर, तो यहाँ पे GHA से केवल घा कहना है, आर से रा कहना, तो ए आपका घर बन गया, ठीक। KAB को कब पढ़ते हैं, तो यहाँ के और ए से का और बी से बा बनाना है, तो KAB से हो गया आपका यहाँ पे कब। JAYEGA लिखा है जाएगा, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, वाई से या ई से ए की मात्रा, जी से गा, ए से आ का मात्रा जाएगा। KAL को पढ़ते हैं कल, तो KA से आपका का और यल से ला, देखो KAL को कल पढ़ना, ठीक। CHALO, अभी हमने बताया ना कि इसको आप दो पढ़ सकते हो, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ। SATH को साथ पढ़ते हैं, तो इससे छोटा सा ए से आ का मात्रा और टी से आपका बनेगा था, ये देखो साथ हुआ। MERE, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे मेरे। JAUNGI लिखा है जाऊंगी, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, यू से यहाँ देखो आपका बड़ा वाला ऊ बनेगा, क्योंकि देखो जाऊंगी में बड़ा वाला ऊ होता है, तो यह यू जो है छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा बनाता है, लेकिन जब मात्रा नहीं बना पाते तो स्वर बनाते हैं। अब देखो इस जा पे आ का मात्रा लग गया, तो क्या मैं इस पे छोटा ऊ का मात्रा लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तब मैं यहाँ पे बड़ा वाला ऊ बना लूँगा, क्योंकि यह छोटा ऊ बड़ा वाला ऊ दोनों बनाता है। यन के बाद जी आए तो बिंदी के रूप में, जी से गा लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा। सारा तरीका आपको पता है, आप सॉल्व कर सकते हो यार। AISI, तो AI से देखो शुरू में है तो हम बनाएंगे ए, एस से छोटा सा लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा ऐसी। HALAT को पढ़ते हैं हालत, तो H से आपका हा, अब देखो हालत में हा पे मात्रा है, ला पे नहीं है, तो LA से ला और T से ता करेंगे तो हालत हो गया। MAT को मत पढ़ते हैं, तो MA से माँ और T से आपका ता, ए हो गया मत। BANAO लिखा है बनाओ, तो BA से आपका बा, यन से ना, देखो हमने सिखाया है ना कि जब ए और ओ साथ में आते हो तो ए मात्रा ओ पूरा ओ करता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है ए आपका लिखा है बनाओ।
टी यू यम या ची को पढ़ते हैं तुम्हें, तो टी से ता, इस छोटा ऊ का मानता तू, यम के बाद यच है तो तुम्हें में आधा माँ होता है, तो यहाँ आपको आधा माँ कहना, इससे हा कहना, इसे एक ही मात्रा तुम्हें। पी ए टी ए को पढ़ते हैं पता, तो पी ए से पा और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा पता। सी एच ओ आर आई, तो सी से आपका चा और ओ से ओ की मात्रा चो हो गया। आर से आपने रा बनाया, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा चोरी। बी ए एच यू टी लिखा है बहुत, तो यहाँ बी और ए से केवल बा कहना, एच से हा, यू से छोटा ऊ और टी से ता बहुत। एच ओ टी आई, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा ए हो गया आपका होती। यम यू जे एच के ओ लिखा है मुझको, तो यम से माँ, इस छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेज से आपका झा, के से का, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे मुझको हो गया। आगे डी ए आर, देखो इसको आप दो शब्द पढ़ सकते हैं। अगर डी से डा बना करके ए से आ का मात्रा, आर से रा करेंगे तो ये आपका डार हो जाएगा। आप इसको डर भी पढ़ सकते हैं, आप इसको दर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तीनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डी ए आर से। यल ए जी टी ए लिखा है लगता, तो यहाँ पे यल ए से ला, जी से गा, फिर टी से ता, ए से आ का मानता लगता। आगे है आर ओ एन ए, देखो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया आपका रो, एन से ना और ए से आ का मानता रोना। डी एच ओ एन ए, देखो डी एच से आपका बनता है धा, ओ से ओ की मात्रा धो, एन से ना, ए से आ का मात्रा धोना। सी डबल एच ओ डी ओ, तो सी डबल एच से छा, ओ से ओ की मात्रा छो, डी से आपका ड़ा, फिर ओ से ओ की मात्रा डो छोड़ो। डबल ए ओ, देखो डबल ए से बड़ा आ, ठीक है। अब देखो अगर आप एक ए से यहाँ पे छोटा आ बनाओ और ए ओ साथ में है, तो ए से मात्रा आ का लगा करके ओ से ओ बनाओगे तभी आपका आओ होगा, और आप डबल ए से बड़ा आ करके ओ से पूरा ओ बनाओगे तभी आपका आओ होगा। बाकी देखो ये आपके नीचे होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आकर के प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, चलो बाय।